वो ध्यानी हो। ये अटकाती है दोनों को, कोई राजा वो निर्धन हो, ये भटकाती है दोनों को। कौन? ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। कभी भी जीव और ब्रह्म को, कभी भी जीव और ब्रह्म का मिलन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। भजन होने नहीं देती, रटन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। कथा को भूल मत जाना भजन के चक्कर में, क्योंकि भजन में वैसे ही गाता हूं कथा से जोड़ के। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ऐसा इंद्रदेव नहीं करता। केवल भागवत ही गाते महाराज, क्योंकि लिखा हुआ संगीत में उल्टे पुल्टे गीत आते नहीं अपने को। और सुनिए, किसी के भी चुरा के गाते नहीं महाराज इंद्रदेव। जो पेट में गुदगुदी है वही सुनाते हैं। भाई बहनों, दोबारा से याद करवा दूं, भजन को आगे बाद में बढ़ाऊंगा। न सारो संसार, इस संसार का किसी को सार आज तक मिला नहीं। अब लाइन सुनो। कोई योगी भोगी हो, ये अटकाती है दोनों को। कोई योगी कोई योगी, ये अटकाती है दोनों को। सब जानते बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं। इस माया ने बड़े बड़े ऋषियों को उल्लू का पट्टा बना दिया है। कोई ज्ञानी वो ध्यानी हो, ये भटकाती है दोनों को। कोई ज्ञानी वो ध्यानी हो, ये भटकाती है दोनों को। कोई राजा वो निर्धन हो, ये अटकाती है दोनों को। कोई राजा वो निर्धन हो, ये अटकाती है दोनों को। कभी भी जीव और ब्रह्म का मिलन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती।
साउंड वाले भैया गुप्ता जी, आपकी वजह से लोग कथा सुन रहे हैं, आप सुस्त में कैसे बैठे हैं? ताली बाली बजा के डबल फायदा उठाओ। आम के आम, गुठलियों के माल तो मिलेगा ही मिलेगा 18 तारीख को, पर मजा लूट ले पहले। मैं छोड़ता नहीं किसी को बिना दिए। जो आया है यहाँ उसे कुछ न कुछ आशीर्वाद मिलना चाहिए। रुक जा, तेरा कम रह गया, अभी और कह लेंगे। दिनेश्वर जी, आज तो आपकी बच्ची भी नाच रही है। 3 दिन में होश आया बेचारी को, धीरे धीरे करंट आता है। 2 दिन धर्मपत्नी संकोच कर रही थी, आज जरा उन्हें लग रहा नहीं, आज भगवान सही चल रहा है। पीछे वालों, तुमसे कह रहा हूं, ये माया ऐसी ठगनी है भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है भजन होने नहीं देती। भजन होने नहीं देती, भजन होने नहीं देती, भजन होने नहीं देती, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है भजन होने नहीं देती। हाँ जी, रुक जाओ जरा, काम आधो दूरा नहीं करना। अभी तो आपने खाली माया नाम सुना है, अब माया के रूप देखो। माया का सबसे खतरनाक रूप होता है महिला मंडल। बना के रूप नारी का ऋषि को भ्रष्ट करती है। बनाकर रूप नारी का ऋषि को भ्रष्ट करती है। हजारों लाखों बरसों के तपों को नष्ट करती है। हजारों लाखों के तपों को नष्ट करती है। एक बार समझदारी आ जाए तो खेल मामला फिट है फिर तुम्हारी जिंदगी का। सबकी शिकार होने से बच जाओगे, पर महिला ने ठान लिया तो उसके शिकार से कोई बचने वाला नहीं है। अच्छा, ये दोष महिला का नहीं है, माया ने रूप धारण किया हुआ महिला का। प्रॉब्लम ये है क्योंकि महिला तो पूजनीय है शास्त्रों में, क्योंकि माया भगवान की पत्नी है, मायापति, इसलिए उनको तो सम्मान देना ही पड़ेगा, भगवान की बीवी को तो। पर ओ अंडा मांस गुटखा तमाकू, ओ भैया दिनेश्वर जी, आपको ये करके दिखाना पड़ेगा कि महिला बाधक नहीं है भक्ति में, महिला की वजह से भक्ति साधक हो जाती है। आप भी पति हो ना? मोहन जी पति हो कि नहीं? रामदेव जी आप पति हो कि नहीं है तो बताओ, हैं? कहाँ है फिर तुम्हारी माया, किधर है? नहीं, अब उसको माया को इधर लाओ जोड़ी से, ऐसे नहीं काम चलता। अभी ये भजन इसीलिए तो ढाया है। भगवान कन्हैया जी जन्म लेके आएंगे, उसके लिए 2 लगते हैं, देवकी और वसुदेव। ऐसे अलग अलग रहेंगे तो फिर तो माया ठगती रहेगी जिंदगी को। हाँ, खेत में कथा हो रही है, सांप बाप निकल जाएंगे इधर।
रामदेव जी जरा कुछ बातें हैं जो आपको सुननी पड़ती हैं। मैं ज्यादा जानता नहीं आपके सिवाय किसी को, इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूं। आयोजक लोग नाराज नहीं होना। 3 महीने से परिचय रामदेव जी से है, नारियल देने आए थे इंदौर, इसीलिए उनका नाम ले रहे हैं। पर हम तो आप सबके लिए ही एक जैसा ही सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं सब। दिनेश्वर जी के यहाँ रह रहे हैं, खा रहे हैं, इसलिए उनका नाम तो डंडे से लेना पड़ेगा ही। इतनी सेवा कर रहे हैं कि क्या ठिकाना मियां बीवी दोनों। राष्ट्र की सेवा करके आगे दिनेश्वर जी जल्दी से घर पे आ गए और सेवा साधु की मिल गई आते से। तो जो तीर्थ बन करके ही सेवा कर रहे हैं, जिनका दिमागी तीर्थ है, उनको सेवा हमेशा ऐसे मिलती ही रहती है। हमारे दिनेश्वर जी श्याम को साथ में लेके जरा एक 5 मिनट का खेल है बस जादूगर का। 2 लाइन है मेरे पास, उसे गुनगुनाऊंगा। रह तो सकता नहीं, मुझसे रहा नहीं जाता बिना कहे। आपको फुगड़ी खेलना आता है कि नहीं आता? फुगड़ी आता है तो डालो फिर हाथ में हाथ, फुगड़ी खेलना है अपने को, ये है बात। इसीलिए जरा निशाने पे लिया है आप लोगों को। कभी भी जीव और ब्रह्म का मिलन होने नहीं देती, कभी भी जीव और ब्रह्म का मिलन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी ये भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी ये भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी ये भजन होने नहीं देती। रुक जाइए जरा, 2 लाइन और है महाराज ज्ञानियों के लिए जो बड़े बड़े बहादुर बैठे हैं यहाँ। एक बार मेरे साथ बोलिए, माँ या। ये 2 शब्दों की है लाला, ऊधम ऐसा मचाया है। ये 2 शब्दों की है माया, ये ऊधम ऐसा मचाया है। ये 2 शब्दों की है माया, ऊधम ऐसा मचाया है। ये 2 शब्दों की है माया, ऊधम ऐसा मचाया है। कैसा? मुनि नारद वो विश्वामित्र को इसने नचाया है। मुनि नारद वो विश्वामित्र को इसने नचाया है। ओ मित्र को इसने नचाया है। मुनि नारद वो विश्वामित्र को इसने नचाया है। ओ इसने नचाया है। ये भोले जीव को प्रभु की शरण होने नहीं देती। ये भोले जीव को शरण होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। कभी भी जीव और ब्रह्म का मिलन होने नहीं देती। माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये
एक छोटा सा भजन मुझे गुनगुनाना है आपके लिए। आपको जरा संभल के भजन को श्रवण करना है और घर जाके उसका आचरण भी करना है, क्योंकि भजन वगैरह में वैसे ही गाता हूं, जरा कथा जैसे ऊट पटांग मुझे नहीं जमता है। आपने एक फिल्म बहुत पहले देखी होगी जिसका नाम था नदिया की पार, बहुत ज्यादा सुपरहिट फिल्म, बस वही फिल्म का गाना सुना रहा हूं। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया और यूं ही तूने वक्त बिताया, किया कभी न भजन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, यूं ही समय गमाया, यूं ही समय गमाया, यूं ही वक्त गमाया, यूं ही वक्त गमाया, किया कभी न भजन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। देखिए भजन की लाइन देख लो, कैसी फिल्म का गाना है ये। जो फिल्म वाले कर सकते हैं ना, उससे ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। महात्मा साधु, इतनी ताकत रहती है महात्माओं में। देखिए पूरे पंडाल के स्वर देखो, तालियों के, जाति अलग अलग है पर ताली की आवाज एक है। इसका मतलब यह है कि हम सब एक हैं। पर ये पाखंड कैसा है, तू ये तू वो, इस नकलीपन को छोड़ना पड़ेगा। हाथ ऊपर करके बताओ तालियों की आवाज। पूरी दुनिया में जा रहा है, यूट्यूब लाइव हो रहा है आपका, चिंता ना करो। सोशल मीडिया से सबको पता चलना चाहिए। हाथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चमार कोड़ी खड़ीक ब्राह्मण किसी का भी हो, पर आवाज एक जैसी ही, हाँ एक जैसी निकलती है। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया, तुझे होश न आया, यूं ही समय गमाया, यूं ही समय गमाया, किया कभी न भजन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। क्या खत्म हो गया जीवन का। बाल अवस्था यूं ही गमाई, कीनी बहुत नादानी हो। बाल अवस्था यूं ही गमाई, कीनी ये नादानी हो। बाल
ही गमाई, कीनी बहुत नादानी हो। ओ गया यौवन बचपन, गया यौवन बचपन, गया यौवन बचपन, गया यौवन बचपन, किया कभी न भजन ओ मेरे मन। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, 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 समय गमाया योही समय गमाया, तुझे होश न आया, तुझे होश न आया, किया कभी न भजन ए मेरे मन। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे। ऋषि मुनि योगी जन सारे प्रभु तुमसे ही बर पाते हैं। क्या राजा क्या रंक भिखारी द्वार तेरे सब आते हैं। परम कृपालु परम दयालु प्रभु जीवन के आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। प्रभु चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। क्यों? मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, ओ पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। ये नकली शरीर है, असली तो हम हैं आत्मा स्वरूप में, जीवात्मा प्राण। नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहंति पावक। अग्नि जलवायु पृथ्वी अस्त्र शास्त्र कोई भी हमें मार नहीं सकता है। हम वो जीव हैं, वो शरीर है, पर हमें जो कपड़े के रूप में हड्डियों का, चमड़ी का, मांस का शरीर पहनाया है, बस वो शरीर है हमारा नकली। आज वही नकली शरीर सीता का हरण होने वाला है, असली तो सीताराम के पास है। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम हूँ प्रगटत यही में जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। याद रखिएगा, भगवान के प्राकट्य होने की कथा चल रही है ना। ये अनेक कारण भगवान के प्राकट्य में बताए। यहां पर भगवान शिव जी ने रावण के पहले जन्म की भी कथा सुनाई, जिस जन्म में रावण जो है जालंधर नाम का राजा बना दैत्यों का। जालंधर की पत्नी इतनी पतिव्रता, इतनी शक्तिशाली कि जब तक पत्नी है तब तक जालंधर को भगवान भी नहीं मार सकते थे, पर अत्याचार पे अत्याचार करते जा रहा था। आज भगवान श्री नारायण ने जालंधर की पत्नी का व्रत भंग किया, और जब व्रत भंग किया है तो उस जालंधर की मृत्यु हुई भगवान के हाथों से। उसी मृत्यु में जालंधर की पत्नी सतीव्रता पतिव्रता ने भगवान नारायण को भी श्राप दे डाला। हे नारायण, तुमने धोखे से मुझे व्रत भंग करके मेरे पति की मृत्यु हुई है, नहीं तो मैं पति को मरने नहीं देती। ये पतिव्रता की ताकत है, और भगवान नारायण के सिवाय ये कोई कर ही नहीं सकता। आज भगवान नारायण ने श्राप स्वीकार किया देवी का। कहा, देवी चिंता न करना, मैंने तेरे पति को मारा है क्योंकि वो अत्याचार में था, पर अगले जन्म में मैं तेरा व्रत नहीं, अगला जन्म जब उसका रावण का होगा तो मैं स्वयं उसे मारने के लिए जाऊंगा, और उस समय तेरी कीर्ति बढ़ेगी। आज वही जालंधर की पत्नी मंदोदरी बन के आई है, और जालंधर रावण बन के आया है। मंदोदरी आज भी धर्मात्मा है, रावण आज भी अधर्मात्मा है। पर देखिए श्राप क्या दिया था, वो रह गया, वो बताना है। जालंधर की पत्नी ने
भगवान श्री राम को श्राप ये दिया जो नारद ने दिया था। आज तुमने पत्नी का भंग किया है ना व्रत। जिस पति को मैंने मरते देखा है वही पति मेरा जब ब्राह्मण कुल में जन्म लेके आएगा तो वो भी तुम्हारी पत्नी की सतत्व को भंग करेगा। मेरा पति जालंधर जब रावण बनेगा तो तुम्हारी पत्नी सीता के चरित्र का दोहन करेगा, क्योंकि आज तुमने मेरे चरित्र का दोहन किया है। आज भगवान विष्णु को जालंधर की पत्नी का व्रत पूरा करना है, इसीलिए रावण के द्वारा सीता का हरण हो रहा है। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कितने कारण हैं, कारण तो देखो, एक में एक घुसा पड़ा है। सबकी कामना पूरी करने की जिम्मेदारी राम जी की है। इसीलिए राम एक अवतार नहीं, अनेक लीलाएं करने के लिए राम जी का अवतार हुआ। दूसरा अवतार क्या है? प्रथम मनव सब धरहु अनुरागे, चरित सुभाग सतरूपाला। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब और सुनो, समय कम है, कथा पूरी करनी है, इसीलिए गाते बजाते निकल चलेंगे आगे। इस दुनिया का पहला मनुष्य है मनु महाराज, उनकी पत्नी सतरूपा। इस दुनिया में सबसे पहले ब्रह्मा के घर में जो मनुष्य बन के आया, उस मनुष्य की हम सब संतानें हैं। इतनी संतान पाके भी जब उन्हें संतुष्टि नहीं हो रही थी तो माँ ने कहा सतरूपा ने, हे स्वामी एक ऐसा पुत्र पैदा करो जो नारायण जैसा हो। आज दोनों संसार में वानप्रस्थ संन्यास लेके निकल पड़े और घोर तपस्या कर रहे मनु महाराज। 11,000 वर्षों तक निरंतर तप करने के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने सतरूपा और मनु महाराज को आशीर्वाद दिया। कहा चिंता न करो, जब तुमने इतने दिनों तक अपना घर संसार त्याग कर मुझे पाने की कामना की है तो त्रेता युग में जब तुम राजा दशरथ बनोगे, कौशल्या बनोगे, तब मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर आऊंगा। आज मनु महाराज और सतरूपा ही दशरथ कौशल्या के रूप में प्रकट हो रहे हैं और भगवान विष्णु उनके वचन के लिए पुत्र बन के उनके घर में आ रहे हैं। अनेक अनेक कारण है, देखो एक से एक जन्म करे कारण एहा, जय लग राम धरी नर देहा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि वरन कबहे घनेरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हिमगिरि गुफा एक अति पावने, वह समीप सुर सर ये सुहावने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि सकल सज्जन बहु पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बड़ा कठिन। राजा चाले हाथी घोड़ा,
राजा चले हाथी घोड़ा और साधु चाले पापा पैया और चींटी को बचाए के हर मीरा मगन हुई हरि गुण गाए। मीरा मगन हुई हरि मीरा मगन हुई हरि गुण गाए। देख लो साधु कैसे चलते हैं, चींटी को बचाए के तो भी बेचारे पापी में पड़ जाते हैं, तो भी अपराध में आ जाते हैं, पाप पड़ जाता है, उनसे पाप हो जाता है। और भैया तुम लोग तो फिर अंधे बहरे गूंगा होके चल रहे। चींटी तो बहुत बड़ी बात है, आदमी बच रचा तो बहुत बड़ी बात है। अरे भैया दिखा नहीं, दिखा नहीं, दिखा नहीं, छाती से छाती टकराई तो भी दिखा नहीं। ओ भैया दिखा नहीं, दिखा नहीं, सॉरी सॉरी। हे मीरा मगन हुई हरि गुण, मीरा मगन हुई हरि, हे मीरा मगन हुई, मीरा मगन हुई श्याम गुण गाए, राम गुण गाए हरि गुण गाए, राम गुण गाए हरि गुण। राजा चले हाथी घोड़ा, राजा चले हाथी घोड़ा, चींटी को बचाए, राजा हाथी घोड़ा। सुनिए, ये राजा चले हाथी घोड़ा, छाती को फुलाए के, राजा चले हाथी घोड़ा, छाती को फुलाए के, ये साधु चाले पापा पैया, साधु चाले पापा पैया, चींटी को बचाए के, मीरा मगन हरि गुण, ओ मीरा मगन हुई हरि गुण गाए। हरि गुण गाय के प्रभु गुण गाय के, मीरा मगन हुई हरि गुण गाय के, मीरा मगन हुई हरि गुण गाए। मीरा मगन हुई हरि गुण। तो राधा रानी ने न्योता दिया होली का। हमारे ब्रज में सबसे ज्यादा आनंद होता है होली में, सारे त्योहार फीके और होली रंगीला रहता है। इसलिए आप हमारे यहाँ होली में आओ, तब आपको दिखाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं मेरी सहेली, वहां पे जो सहेलियां हैं नीचे से ऊपर तक सोना सोना हो रही हैं, आप देखते रह जाओगे। भगवान को चक्कर में डाल रही है राधा रानी। भगवान ने कहा आऊंगा, चिंता न करो। बदला लेने के लिए
होली में औरतें पुरुषों से पूरा बदला मथुरा में ले लेती है महाराज, ये कुटाई करती है। आय जइयो श्याम बरसाने धाम, तोए होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तोई हराए दूंगी। आय जइयो श्याम बरसाने गाम, तोय होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तोय हराए दूंगी। आय जइयो श्याम बरसाने गाम, तोय होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तोय हराए दूंगी। आय जइयो श्याम बरसाने गाम, होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तोय हराए दूंगी। चलो जी पगड़ी वालो, तुम भी तो होली खेलो कि ना। अरे रंग डलवा लो श्याम, रंग भक्ति का रंग डलवा लो। आय जइयो श्याम बरसाने धाम, तोय होली खूब खिलाए दूंगी, होली में मैं हराए दूंगी। आय जइयो श्याम बरसाने धाम, तोय होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तोय हराए दूंगी। हाँ जी। अरे गोवर्धन जी, ये दाढ़ी वाले बाबा कोट पैंट को इन पे पिचकारी का रंग चढ़ाना, सफेद रंग डालूंगा काले पे। अरे कोई संकोच मत करिए महाराज, होली में ठाकुर जी जा रहे बरसाने, महात्मा जी नाच रहे, और कौन होना। थोड़ा अरे महात्मा कहाँ गए तुम बिहारी, इधर आ। रंग लो, होली में काहे को रह रहा है, कोई भी आनंद मत छोड़ो। दोबारा नहीं मिलता फागुन, दोबारा नहीं होली, कौन जिए कौन मरे, कल का दिन किसने देखा है। नाचो कूदो आनंद लूटो। होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तोय हराए दूंगी। आय जइयो श्याम बरसाने गाम, तोय होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तोय हराए दूंगी। राधा जी के वचन सुनिए। राधा जी ने क्या कहा राम श्याम जी से, वो सुनो। तुम बड़े इतराते हो तुम्हारी बांसुरी बजा के, सारी गोपियां तुम्हारी बांसुरी सुन के आती हो ना, ये बांसुरी कोई देखूंगी मैं। ये बांसुरी साथ हमारी है, ये बांसुरी साथ हमारी है, ये बांसुरी साथ हमारी है, ये बांसुरी साथ हमारी है। तो प्राणन से प्यारी है, प्राणन से प्यारी है, तो प्राणन से प्यारी है, प्राणन से प्यारी है। आय जइयो श्याम बरसाने धाम में, होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तोय हराए दूंगी।
बैठ गए, फिर बैठ गए। बस थके थके से मत रहो, नाचो, वहीं से डाल दे पीला रंग। सुन ले ब्रजवान की सोरी जो तेरी होरी, ओ सुन ले ब्रजवान की सोरी जो मोते अकेली होरी। तेरी मेरी गाती है जाएगी, तो तेरी मेरी गाती है जाएगी। होरी के रसिया की जय हो। मौसम आया मत वाला है, मौसम आया मत वाला है, तू बरसाने की 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 वाला है। मैं गोरी हूँ तू काला है, मैं गोरी हूँ तू काला है, क्यों करता गड़बड़ जाला है, क्यों करता गड़बड़ झाला है। मेरे संग नाय सखिया मोरी, मेरे संग नाय सखिया मोरी, जो तूने करी बड़ी जोरी, तो तूने करी बर जोड़ी। तो तेरी मेरी काटी है जाएगी, तो तेरी मेरी काटी है जाएगी। तो तेरी मेरी काटी है जाएगी, तो तेरी मेरी काटी है जाएगी। सुन ले ब्रजवान की सोरी जो मोते अकेली होरी। सुन ले ब्रजवान की सोरी जो मोते अकेली होरी। तो तेरी मेरी काटी है जाएगी। तो तेरी मेरी काटी है जाएगी। तो तेरी मेरी काटी है जाएगी, तो तेरी मेरी है जाएगी, तो तेरी मेरी है जाएगी। बोलिए दास बिहारी लाल की जय। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, ओ पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। ये नकली शरीर है, असली तो हम हैं आत्मा स्वरूप में, जीवात्मा प्राण। नैनम छिद्रंति शस्त्राणि, नैनम दहंति पावक। अग्नि जलवायु पृथ्वी अस्त्र शास्त्र कोई भी हमें मार नहीं सकता है। हम वो जीव हैं, वो शरीर है, पर हमें जो कपड़े के रूप में हड्डियों का, चमड़ी का, मांस का शरीर पहनाया है, बस वो शरीर है हमारा नकली। आज वही नकली शरीर सीता का हरण होने वाला है, असली तो सीताराम के पास है। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना,
छूटत यही में जाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। याद रखिएगा, भगवान के प्राकट्य होने की कथा चल रही है ना। ये अनेक कारण भगवान के प्राकट्य में बताए। यहां पर भगवान शिव जी ने रावण के पहले जन्म की भी कथा सुनाई, जिस जन्म में रावण जो है जालंधर नाम का राजा बना दैत्यों का। जालंधर की पत्नी इतनी पतिव्रता, इतनी शक्तिशाली कि जब तक पत्नी है तब तक जालंधर को भगवान भी नहीं मार सकते थे, पर अत्याचार पे अत्याचार करते जा रहा था। आज भगवान श्री नारायण ने जालंधर की पत्नी का व्रत भंग किया, और जब व्रत भंग किया है तो उस जालंधर की मृत्यु हुई भगवान के हाथों से। उसी मृत्यु में जालंधर की पत्नी सतीव्रता पतिव्रता ने भगवान नारायण को भी श्राप दे डाला। हे नारायण, तुमने धोखे से मुझे व्रत भंग करके मेरे पति की मृत्यु हुई है, नहीं तो मैं पति को मरने नहीं देती। ये पतिव्रता की ताकत है, और भगवान नारायण के सिवाय ये कोई कर ही नहीं सकता। आज भगवान नारायण ने श्राप स्वीकार किया देवी का। कहा, देवी चिंता न करना, मैंने तेरे पति को मारा है क्योंकि वो अत्याचार में था, पर अगले जन्म में मैं तेरा व्रत नहीं, अगला जन्म जब उसका रावण का होगा तो मैं स्वयं उसे मारने के लिए जाऊंगा, और उस समय तेरी कीर्ति बढ़ेगी। आज वही जालंधर की पत्नी मंदोदरी बन के आई है और जालंधर रावण बन के आया है। मंदोदरी आज भी धर्मात्मा है, रावण आज भी अधर्मात्मा है। पर देखिए श्राप क्या दिया था, वो रह गया, वो बताना है। जालंधर की पत्नी ने भगवान श्री राम को श्राप ये दिया जो नारद ने दिया था। आज तुमने पत्नी का भंग किया है ना व्रत। जिस पति को मैंने मरते देखा है वही पति मेरा जब ब्राह्मण कुल में जन्म लेके आएगा तो वो भी तुम्हारी पति की पत्नी की सतत्व को भंग करेगा। मेरा पति जालंधर जब रावण बनेगा तो तुम्हारी पत्नी सीता के चरित्र का दोहन करेगा, क्योंकि आज तुमने मेरे चरित्र का दोहन किया है। आज भगवान विष्णु को जालंधर की पत्नी का व्रत पूरा करना है, इसीलिए रावण के द्वारा सीता का हरण हो रहा है। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कितने कारण हैं, कारण तो देखो, एक में एक घुसा पड़ा है। सबकी कामना पूरी करने की जिम्मेदारी राम जी की है, इसीलिए राम एक अवतार नहीं अनेक लीलाएं करने के लिए राम जी का अवतार हुआ। दूसरा अवतार क्या है? प्रथम मनव सब धरहु अनुरागी, चरित सुभाग सतरूपाला। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब और सुनो, समय कम है, कथा पूरी करनी है, इसीलिए गाते बजाते निकल चलेंगे आगे। इस दुनिया का पहला मनुष्य है मनु महाराज, उनकी पत्नी सतरूपा। इस दुनिया में सबसे पहले ब्रह्मा के घर में जो मनुष्य बन के आया, उस मनुष्य की हम सब संतानें हैं। इतनी संतान पाके भी जब उन्हें संतुष्टि नहीं हो रही थी तो माँ ने कहा सतरूपा ने, हे स्वामी एक ऐसा पुत्र पैदा karo जो नारायण जैसा हो। आज दोनों संसार में वानप्रस्थ संन्यास लेके निकल पड़े और कारण एहा जय लग राम धरी नर देहा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि वरन कबहि घनेरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हिमगिरि गुफा एक अति पावने, वह समीप सुर सर ये सुहावने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय
तब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर धर्म अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे सकल सज्जन बहु पीरा। राम सिया